अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में जो चाँद देखने के माहिरीन होते हैं उनकी तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया ये गया है कि कुवैत के अंदर ईद उल अज़हा जो है वो 20 जुलाई की होने की उम्मीद है। यानी कि बकरा ईद जो है वो 20 जुलाई की होने की उम्मीद है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब में जो चाँद देखने के माहिरीन होते हैं उनकी तरफ से भी आज से तकरीबन 15 दिन पहले अपडेट किया गया था कि सऊदी अरब में जो बकरा ईद है वो 20 जुलाई की होने की उम्मीद है। तो ऐसे में कंफर्म जो है वो बकरा ईद जो है वो 20 जुलाई की ही इंशाल्लाह होगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद जो इंडियन एम्बेसी के दूतावास हैं सीवी जज, उनको कोरोना हो चुका है। यानी उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाया, उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने कोरोना की जो वैक्सीन है वो अगर आपने लगवा ली है तब भी आपको जो है वो एहतियात बरतनी ज़रूरी है। यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आपको कोरोना नहीं होगा, आपको कोरोना हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो है जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको ज़रूर से फॉलो करें कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के कैपिटल गवर्नरेट में जो बैचलर लोग रहते हैं इन इलाकों में ख़ास तौर से बनीद अलगार, सार्क, अल किबला और अल मिरकब, इन इलाकों में जो लोग रहते हैं सिंगल यानी कि बैचलर जो रहते हैं वो तमाम लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस थे उसकी पाबंदी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को निकालने का हुक्म जारी किया गया है। तकरीबन रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 8000 ऐसे बैचलर हैं जिनको इन जगहों से निकाला जाएगा, जैसा कि आप सामने इमेज देख पा रहे हैं। यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी अभी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस टाइट कर दिए गए हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो रूल्स रेगुलेशंस है उसकी पाबंदी ज़रूर करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और साथ में जो मकान मालिक है उससे ये कहा भी गया है कि बैचलर लोगों को जो है वो किराए पर मकान ना दिया जाए। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि कुवैत में 1 अगस्त से जो गैर कुवैती हैं वो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो अप्रूवल वैक्सीन है उसकी दोनों डोज लगवा ली होगी, उसके बाद ही उन लोगों की एंट्री होगी। दोनों डोज यानी अगर आपने फाइजर लगवाई हुई है तो फाइजर की दोनों डोज अगर आपने कंप्लीट कर ली है, या एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये 4 तरह की वैक्सीन जो है वो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव की गई है। और साथ में आपको बता दें कि इंडिया की जो कोविशील्ड की वैक्सीन है वो भी अप्रूव कर दी गई है। आप कोविशील्ड की दोनों डोज लगवा कर कुवैत के अंदर 1 अगस्त से एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट फ़्लाइटों के जरिए। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।